उसके ऊपर दर्जनों ऐसा मुकदमा है जो अपराधी है और भयानक टाइप का अपराधी है, जो संग्रामपुर बीडीओ साहब के ऊपर यही पप्पू भगत बम चलवाया था। उसमें ये अरविंद कुमार भगत भी है जो उसमें हमारा हत्या किसी भी समय ये लोग करवा देगा। दरियापुर के जनता चौक पे रात में हमारे साथ 8:30 बजे मारपीट भी करवाया था। हम उस समय भाग के अपना जान बचाए, अगर नहीं भागते तो ये हमारा पैसा बचाने के लिए हमारा हत्या वहाँ विनोद भगत का पत्नी, उसका 2 लड़की, उसका माँ और वो ये सब आके एकदम मारपीट करने लगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक नई पहल न्यूज। मैं हूं दिलीप कुमार। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं पश्चिमी मध्य पंचायत में। एक परसों के डेट में घटना हुआ है। वो घटना क्या है, कैसे घटा है, किस पर्पज़ से घटा है, आइए जानते हैं। क्योंकि 112 पे कॉल किया गया था जिसमें प्रशासन भी मतलब उसमें आई हुई थी, और हम अगला पक्ष का भी जानने का प्रयास बाद में करेंगे। सबसे पहले आते हैं, बात करते हैं। नारायण जी हैं जिनके साथ मतलब घटना घटा हुआ है। आइए नारायण जी से पूछते हैं कि नारायण जी कैसे कैसे क्या हुआ था। नारायण जी कैसे कैसे क्या हुआ था, बताइए। देखिए, हम परसों के दिन में जिसके साथ ही घटना हुआ उसके घर गए और उसके घर जाके उसके पूरे फैमिली वाला से बोले। जैसे एक पप्पू कुमार भगत है, वो हमसे 1,12,000 रुपया लिया ज़मीन पर, जो माहिदा बना के लिया है, उसके प्रूफ मेरे सामने है। और वो बोला था कि आप हमको 2 काठा ज़मीन बेचना है, हमको दो काठा का पैसा आप दीजिए, हमसे ज़मीन लीजिए। तो हम बोले कि उसको हमारे पास अभी 1,12,000 रुपया है, आप ले लो, और हमको जिस दिन ज़मीन रजिस्ट्री करना है उस दिन हम बाकी पैसा आपको देंगे। हमारे पास 1,00,000 रुपया था, हम उसको दे दिए। उसके बाद वो हमको बहुत दिन 6-7 महीना परेशान किया, ना ज़मीन लिख रहा था ना मेरा पैसा लौटा रहा था। इसके लिए हम एक रोज़ उसको ले गए कोर्ट में, माहिदा बनवाए। माहिदा बनाने के बाद में वो हमको समय दिया था, समय पे हमको पैसा वो नहीं दिया। नहीं देने के बाद भी उसका गार्जियन सब कुछ जानता है, और जानने के बाद जब डेट हुआ था तो उसका गार्जियन उसको, उसके मातारी, उसका भौजाई, उसका भाई ही लेके गया। विनोद भगत है, वही लेके इसको बाहर चला गया। और ये सब लोग मिल के हमारा पैसा पचाने के लिए हमारे साथ एक बार 10 गो लोग लफुआ बोला के दरियापुर के जनता चौक पे रात में हमारे साथ 8:30 बजे मारपीट भी करवाया था। हम उस समय भाग के अपना जान बचाए, अगर नहीं भागते तो ये हमारा पैसा पचाने के लिए हमारा हत्या वहाँ करा देता। लेकिन हमारा वहाँ सतबुद्धि खुली और हम वहाँ से जैसे तैसे भाग के आए अपना घर आए तो पूरे अपने गांव का लोगों से बताए ये सब चीज़। गांव वाले लोगों को जब हम पंचायती में बिटरे तो पंचायती में वो लोग नहीं आया, बोला कि हम लोग पंचायती में नहीं जाएंगे। उसके बाद हम ले जाके उससे माहिदा बनवाए। उसका माई हमारा पैसा पचाने के लिए हमारे ऊपर अपहरण का आवेदन दिया। फिर से उसके लिए हम सब मैंने वो जो लड़का जो है पप्पू कुमार भगत, उससे छोटा बाबू से बात किया कि सर हमारा कोई अपहरण नहीं हुआ, हम कर्जा लिए हैं, उसके एवज में हम आए हुए हैं। अच्छा, यानी पप्पू बोला कि मेरा अपहरण नहीं हुआ है, हम खुद कर्जा लिए हुए हैं। जी जी। लेकिन जो इसमें माहिदा बना हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है कि पैसा नहीं देंगे तो ज़मीन देंगे? जी, ये बोला कि देखिए ये हमारे पास प्रूफ है, उसका बाकायदे आधार कार्ड है, इसमें खाता खेसरा वगैरह सब जना के दिया है। देखिए उसके बाद में देखिए ये पूरा उसका आधार कार्ड है, साइन भी है। और वो हमको बोला था कि अगर आपको इसके एवज में ज़मीन देंगे और नहीं तो आपका पैसा हम ब्याज जोड़ के लौटाएंगे। कितना परसेंट पर दिया था? परसेंट का बात नहीं है, परसेंट तो 5% लोगों का चलता है। वो कर्जा पैसा हम दूसरे से कर्जा लेके 5% पे उसको दिए हैं। उस पैसा को हम 1,12,000 को हम 1,40,000 ब्याज भर दिए हैं। कुल मिला के हमारा 2,52,000 रुपया हो रहा है। कितना दिन हो गया पैसा दिए हुए? 3.5 साल हो गया लमसम, जिसमें 4 साल हो गया पैसा, लेकिन कागज़ का डेट बनने का हिसाब से 3.5 साल हो रहा है।
हम उसको आज भी प्रयास करते हैं कि वो हमारा पैसा लौटाए। ये हमारा पैसा पचाने के लिए तरह तरह का ये लोग ये करता है कि इसको फंसा दे, इसका पैसा पच जाए। इस गांव में कोई भी ऐसा घर ना हो जिससे वो 50,000, 10,000, 20,000 वो लोग कर्जा नहीं लिया है। बताइए, आज हमारा पचाएगा, कल हमारे गांव का किसी आदमी को पचाएगा इस तरह केस करके, लकुरात करके, झगड़ा करके। तो बताइए ये अच्छा बात है? खैर, गांव का पचाएगा ना पचाएगा गांव के वाले तो जानेंगे इसके बारे में, लेकिन आप ये बताइए कि आप लोग उस दिन मतलब झगड़ा किए हैं, परसों के डेट में झगड़ा हुआ। जी जी। तो विवाद किस चीज़ पे हुआ? आप पैसा मांगने गए थे? नहीं, पैसा के लिए जब हम उससे बात करते थे तो उसका घर वाला सभी लोग, उसका भाई, उसका मातारी, सब लोग बोला कि उसका जिम्मेवारी हम लोग के पास नहीं है, आप उसका ज़मीन लिए है, जो करना है करिए। तो हम बोले कि आप लोग चलिए, उसका जो भी है नाप के दीजिए, उसका जो हिस्सा होता है नाप के दीजिए, हम उसमें माटी भर के अपना एक दुकान करेंगे, छोटा सा 2-3 धुर ज़मीन भर के। आप लोग हमारा पैसा लौटाइएगा, उस दिन हम अपना दुकान हटा लेंगे। माटी का पैसा होगा तो दीजिएगा, चाहे मत दीजिएगा। इसके लिए हम भर रहे थे। वो आके गाड़ी गलौज करने लगा, सब मारपीट करने लगा। हम अकेले थे वहाँ पे, वो लोग एक बार आया 20-25 आदमी, जिसमें वो मतलब उसके घर का मतलब और लोग था। एक अरविंद कुमार भगत है, वो था, विनोद भगत था, और एक वौरी है, और एक नेताइन थी, विजय भगत का पत्नी थी, इनका विनोद भगत का पत्नी, उसका 2 लड़की, उसका माँ, और वो ये सब आके एकदम मारपीट करने लगा। ये लोग बताइए, हमारा पैसा बचाने के लिए ये लोग तरह तरह का ये लोग लकुरात खड़ा करता है। और इसका पूरा षड्यंत्र करने वाले हमारे गांव का ही 3 लोग हैं, क्योंकि उसके पहले दिन में हम उसके घर गए थे, और हम उसके घर जाके सभी उसके परिजनों से बात किए, तो वो लोग बोला कि आप जाइए, भरिए, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको घर बनाना है, दुकान बनाना है, बनाइए। और ये लोग चढ़ा के झगड़ा मारपीट ये लोग कराया, जो हमारे गांव का 3 लोग हैं। आप क्या चाहते हैं? आपको पैसा चाहिए या तो ज़मीन चाहिए? हम यही चाहते हैं कि उसको देना है तो हमारा पैसा ब्याज जोड़ के लौटा दे, और नहीं देना चाहता है, उसके पास पैसा नहीं हो रहा है, तो हमारे पैसा का हिसाब में हमको ज़मीन देगा। जब माहिदा बनाया तो हमको ज़मीन देना चाहिए। बार तो हमारा जान बचा है उन लोग का हत्या का साजिश करने का, तो हम नहीं भागते तो हमारा हत्या हो जाता। हमारा हत्या किसी भी समय ये लोग करवा देगा। अरविंद कुमार भगत है, नेताइन है। क्या अपराधी का है लोग? क्या जी, एकदम बहुत पहले से वो सब का अपराधियों से साठ-गांठ है, और खुद उन लोग के ऊपर आपराधिक कई गो ऐसा मुकदमा भी है। आज संग्रामपुर थाना से खुद पप्पू भगत फलाड़ी भी है, जो एक बार थाना के हाथ से वो अपना छत पर से नीचे कूद के भागा है। उसके ऊपर दर्जनों ऐसा मुकदमा है, जो अपराधी है और भयानक टाइप का अपराधी है, जो संग्रामपुर BDO साहब के ऊपर यही पप्पू भगत बम चलवाया था। उसमें ये अरविंद कुमार भगत भी है जो उसमें शामिल था, ये विनोद भगत भी है, ये भी शामिल था। ये सबको अपराधी से साठ-गांठ। अच्छा, ये जो बम जो पटकने वाला बात आप कह रहे हैं, कब का घटना है? क्या बात सही है? जी, एकदम सही है। उसमें इसको उस BDO साहब पे जो बम चला था, उसमें ये नामजद FIR भी है, पप्पू कुमार भगत। उसमें ये खिलाड़ी घोषित भी हुआ है, और खिलाड़ी घोषित होने के बाद भी आज फलार चल रहा है। और बताइए, वो जो विनोद भगत आया, जिससे हमको विवाद हुआ, वहाँ माटी भर रहे थे वहाँ पे, वो दारू पी के पूरा आया था। आज सरकार दारू पे रोक लगाई है, और वो दारू पी के रोड पे गिरा, उसका कपार फूटा, और वो लोग बहाना बना दिया कि नारायण सोनी हमारे ऊपर कुदार चला दिया। अब बताइए, वहाँ कम से कम 100 आदमी था, जहाँ ना कुदार था ना लाठी डंडा था। वो चाटी से मारा, उसको भी चाटिये से मारे हम, उसका कपार फूटा है रोड पे, वो दारू पी के गिरा है। 112 नंबर का जो प्रशासन के गाड़ी आया, बताइए, सरकार का रोक है दारू पीने वाला को मेडिकल करा के जेल भेजना चाहिए, तो दारू पीने वाला को 112 नंबर की गाड़ी उठा के ले जाके इलाज करवाती है, और उल्टा हमारे ऊपर FIR करती है। बताइए, कितना जुल्म का बात है। खैर, जो इस घटना में कितनी सच्चाई है कितनी ना सच्चाई है, अगले पक्ष से हम बात करेंगे तो बता पाएंगे। अगर आप
यहाँ पे जैसे आपने आरोप लगाया क्या कि वीडियो साहब यानी संग्रामपुर के वीडियो पर बमबारी हुआ था जिसमें पप्पू नाम के लड़का मतलब उसमें नाम दर्ज है। नामजद FIR उसके ऊपर हुआ, उसमें जेल खट के आया हुआ है वो। अच्छा। लेकिन वो सब मामला में ये जो अरविंद कुमार था और ये जो आपका ये पप्पू का जो भाई है विनोद भगत है, ये सब उसमें 60 गांठ वाला है, उसमें ये सब शामिल था। और आज किसी भी तरह से कहीं से अपराध करके जब ये लोग आता है तो यही लोग संरक्षण बनता है, यही लोग संरक्षण का काम करता है, तो उससे तो बड़ा अपराधी ये लोग है। खैर इस बात में कितनी सच्चाई है, हम प्रशासन से यही कहेंगे कि आप इस पर उचित कार्रवाई करिए, उचित जांच करिए, जांच करने के बाद यदि कोई दोषी पाया जाता है उसके ऊपर आप कार्रवाई करिए। दूसरा बात यह है मेरा कि इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात की जानकारी लेने के लिए हम अगले पक्ष से मिल करके बात करके आपको अगला वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। तब उसके बाद हमारे थाना संग्रामपुर से छोटा बाबू जो मनोज कुमार सिंह हैं, वो आए थे जब यहाँ पे, तो बहुत अभद्र टाइप का बात किया हमारे दरवाजा पे आके। हम तो घर पे नहीं थे क्योंकि हम बगल वाले टोला में चले गए थे काम के लिए। उसके बाद हमारे पत्नी के साथ वो अभद्र तरीका से बात किए और बोल रहे थे तुम्हारा औकात है कि तुम पैसा ले लेगा, ज़मीन भर लेगा और दुकान बना लेगा, तुम बनाओ क्या, कैसे बना लेता है, अब पैसा तुम कैसे ले लेगा। पत्नी से अभद्र टाइप का बात किए थे। इधर क्या बोले छोटा बाबू आपसे? हमनी कहनी सा जब माने पैसा जब जमीन ले ले तो पैसा माने भरा दी का है ना, तो बोल ना दी, पैसों ना देवे देम सा, ना जमीने देवे देम सा, के लेता रहा लोग जमीन। क्यों बोला कि जमीन और पैसा दोनों नहीं ले? माने पुलिस जे आई रहे दरोगा बाबू नारायण जी कह रहे थे कि आपको अभद्र यानी आपको कुछ गाली गलौज बोले? बोलत रहे उरेब सुरेब, कहत रहे कि हाँ ले जाके उठा के घर में बंद कर देंगे, हेंगे होंगे कर देंगे, ये सब बात कहते। के बाद में भी जब इनके पास हम मनोज कुमार सिंह जी के पास फ़ोन किए, जो हमारे थाना के छोटा बाबू हैं, हम नंबर लेके जब उनके पास फ़ोन किए कि ये बात जाने की किस तरह का बात हुआ, तो वो हमको बोल रहे थे कि तुमको चर्बी हो गया है, तुम्हारा मुंह फाड़ देंगे। सर उजन आप लोग आए हमारा चिराई मुंह, तारा मुंह चिरल जाए तो आवा ना पहले जी, सर दिमाग ठंडा देते हैं। बड़ा गर्मी हो गया है तो गर्मी ठंडा करो तो यहाँ तक समझो ना, सारा गर्मी का ठीका कर देंगे हम सब, देरी नहीं लगेगा। सर बतिया सुनिए ना, थाना पर सर काय खींचे आते हैं, थाना पर बात सुनो, थाना पर तो फोन रखो सर, खाली खींचिए। आप बताइए हमारा कोई कर्जा खा लेगा, कोई पैसा ले लेगा, हम पैसा के लिए तगादा करेंगे तो मारपीट भी करेगा, और हमारा पैसा बचाने के लिए FIR कर देगा, तो बड़ा बाबू छोटा बाबू का काम है उसको जांच करना। आखिर किसी को मारेंगे मुंह फाड़ेंगे, मुंह फाड़ने का हथराइज कौन उनको किया है? मुंह फाड़ने का नीतीश कुमार उनको हथराइज, मुंह फाड़ने का हथराइज कोई नहीं किया। साहब किए हैं, वो कितने लोगों को मुंह फाड़े हैं। खैर इस बात में कितनी सच्चाई है, आप इसकी जांच अच्छी तरीके से कीजिए, और जांच करने के बाद जो भी इसमें दोषी पाया जाए उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत एक नई पहल न्यूज़। मैं हूं दिलीप कुमार, देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।